महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। और इस बीच होली के दिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सहमति नहीं बन पाने के बीच होली के दिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पवार के साथ जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में दोनों के बीच मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की मियाद खत्म होने में महज 2 दिन ही बचे हैं। माना जा रहा है कि कई सीटों पर अलग अलग दावों के चलते उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं, लिहाजा ऐसे में पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 12 पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जहां गठबंधन साझेदारों के साथ उसका सीधा मुकाबला नहीं है, जबकि उद्धव शिवसेना और पवार की एनसीपी को अभी औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। हालांकि संजय राउत पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी आज 15 से 16 उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। उधर महाराष्ट्र में एनडीए की बात करें तो वहां भी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। अब तक राज ठाकरे को लेकर सस्पेंस जारी है। आखिर राज ठाकरे इतनी अहम कड़ी क्यों है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। अब तक की जो अपडेट है उसके अनुसार महाराष्ट्र में एनडीए की सियासत में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अभी भी सीटों पर फाइनल फैसला होना बाकी है। राज ठाकरे अपने बेटे के साथ अमित शाह से दिल्ली में मिल आए हैं, और लेकिन अगर बाहर निकलकर कुछ भी नहीं सामने आया है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब महाराष्ट्र एनडीए में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। क्या ऐसा संभव है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी का शिवसेना शिंदे गुट में विलय हो जाए? ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। क्या ऐसा भी संभव है कि बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव को रोकने के लिए भाई वर्सेस भाई का खेल खेले, क्योंकि इससे जितना फायदा बीजेपी को होगा उतना ही फायदा राज ठाकरे को भी है। ऐसे में अभी तक सस्पेंस बरकरार है। तो क्या एमएनएस और एनडीए में विलय हो सकता है? क्या एमएनएस एनडीए में शामिल होगा या फिर नहीं? इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी न्यूज़।